शुक्रिया इफ्तिखार साहब, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाया। फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। चार्जशीट में फैज हमीद पर 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाकयात भी शामिल हैं। फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे। इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद से अलहदा तफ्तीश जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस मामले की कार्रवाई का आगाज हुआ था 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत, और आज चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है, जिसके मुताबिक फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। ISPR के मुताबिक कि फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है। चार्जशीट में फैज हमीद पर 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाकयात शामिल हैं और फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। बिल्कुल अहम खबर, आज की बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जैसे कि तज्ज़ियाकार में हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि बहुत सॉलिड ग्राउंड्स हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई है। और जैसे कि पाक आर्मी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का ये निज़ाम, और इसके तहत अब ये कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। फैज हमीद ने रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाया है। फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक आपको यह भी बताएं कि फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। चार्जशीट में फैज हमीद पर 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाकयात भी शामिल किए गए हैं। फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाएंगे, जैसे कि बता रहे थे हमारे तज्ज़ियाकार भी, और इस हवाले से बात भी हो रही थी कि उनको अपना दिफा का हक भी मौजूद होगा। इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद से अलहदा तफ्तीश भी जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त तलाल चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब, आज की बड़ी खबर यह सामने आई है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट अब कर दिया गया है। देखिए, ये चार्जशीट जो है ये बानी PTI और फैज हमीद का जोड़ते हैं। ये चार्जशीट ये साबित करती है कि इस बात की एविडेंस मौजूद है कि 9 मई का एहतजाज हो या 26 नवंबर का, ये एहतजाज नहीं, ये बगावत थी। ये साबित करता है कि साबिक और हाजिर अफसरान ने एक सियासी जमात से मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए कि वो अपनी मन मर्जी के ओहदों पर अपने मनमर्जी के लोग और इस पाकिस्तान में अपनी मर्जी चला सकें। और ये चार्जशीट जो है, इसके बाद बानी PTI का सियासत में कोई मुस्तकबिल में रोल और उनकी फौरी तौर पे रहाई नामुमकिन नजर आती है। और इसमें ये भी क्लैरिटी के साथ, ये इतनी बड़ी एक एविडेंस है ये चार्जशीट कि इसमें अब जो लोग भी होंगे मुलव्वस, उनको कोई सजा से शायद ना बचा सके, और इसको अब कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। ऐसी साजिश जिसने आम आदमी की जिंदगी से लेके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया है, इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना। सही, ठीक है। तलाल साहब फरमाएगा, पाकिस्तान को फिर इस दौरान बड़ा नुकसान हुआ ना, मईशत के हवाले से भी डिफॉल्ट के हम दहाने पर पहुंच गए, फिर सियासी भी नुकसान हमने भुगता। ठीक है, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मामले पर। तो आपको अपडेट करें कि ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई और फील्ड कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाबता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ISPR के मुताबिक इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाकयात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। वाज़े रहे कि पाक फौज ने इंटेरो सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया था। बिल्कुल, आपको बताएं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR का यह बताना है कि फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फैज हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया। ISPR ने बताया कि फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया।